वेलकम। तो स्वागत है आप सभी का। हमारा पहला और आज का सवाल है, वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है और वोलेटाइल कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं और यूज़ कहाँ नहीं करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए और आप बिगिनर हैं, तो ये सवाल आपसे पूछा ही जाने वाला है और ये इंटरव्यूअर्स का फेवरेट सवाल है। लगभग जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, सबसे कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा ही गया होगा। तो वोलेटाइल कीवर्ड है क्या? तो वोलेटाइल जैसे कि डेफिनेशन बताता है कि कंपाइलर को ऑप्टिमाइजेशन से रोकता है। तो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कोड को छोटा और फास्ट बनाना, यूजलेस इंस्ट्रक्शन को हटा देना ताकि साइकिल्स बर्बाद ना हो और कोड हमारा छोटा रहे और फास्ट भी हो जाए। तो वोलेटाइल की जरूरत हमें क्यों होती है? अगर वोलेटाइल नहीं रहेगा, सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी से डेटा लेता है। ये हमारा मेमोरी है, ये सीपीयू, ये सीपी, और ये रैम से डेटा लेता है। बट क्या होता है कई बार कि डेटा को रैम से बार बार ना लेना पड़े, तो वो डेटा के लिए सीपीयू ही रजिस्टर में डेटा को स्टोर कर लेता है, जो एक काचे मेमोरी बना देता है, काचे मेमोरी। तो ये तभी होता है जब ऑप्टिमाइजेशन होता है और हम वोलेटाइल कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं किसी वेरिएबल के लिए। इससे क्या होता है कि सीपीयू को पता ही नहीं चलता है कि इस वेरिएबल की वैल्यूज कभी भी चेंज हो जा रही है, जिससे कि इनकरेक्ट बिहेवियर या अनडिफाइंड बिहेवियर एम्बेडेड सिस्टम में देखने को मिलता है। आइए इसे कोडिंग की मदद से और लाइन बाय लाइन कंपेयर करके असेंबली लैंग्वेज के साथ हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ स्क्रीन पे आप छोटा सा प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए गए हैं, वोलाटाइल डिक्लेयर किया गया है इन वेरिएबल्स को, और 2 वैल्यू का वैल्यू असाइन किया गया है, और जो तीसरा वेरिएबल है वो इन दोनों वेरिएबल का सम है। दैट्स इट। इस कोड में बस इतना ही है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। जैसे फॉर एम्बेडेड सी ट्यूटोरियल, राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सी सी प्लस बिल्ड में जाइए, सेटिंग्स पे आइए। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी ऑप्टिमाइज हमारा O2 पे है, दैट मीन्स कोड ऑप्टिमाइज हो रहा है, नन पे नहीं। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, नन, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मोर, ऑप्टिमाइज मोस्ट, बहुत सारे एल्गोरिदम, एग्रेसिव एल्गोरिदम भी ऑप्टिमाइज करने के होते हैं। तो ये यहाँ पे O2 ही है, हम इसे अप्लाई करते हैं, जो ऑलरेडी सेट है वो, फिर अप्लाई एंड क्लोज। अब हम दो केस में देखेंगे, कंपेयर करेंगे। एक में हम वोलाटाइल लगाएंगे और एक बार हम वोलाटाइल का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसे हम अपने बोर्ड पे अपलोड कर देते हैं। कोड को हम अपलोड करेंगे। ओके, कोड हमारा अपलोड हो गया है। अब डीबगर खोलिएगा, डीबगर पे आएंगे, और डीबगर पे आने के बाद हम डी असेंबली व्यू में स्विच करेंगे। विंडो में जाएंगे, शो व्यू, यहाँ ये डी असेंबली व्यू। ओके, अब हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन पे है और हमने वोलाटाइल कीवर्ड का यूज़ किया है। अब आप देखिए, यहाँ मैं जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए वोलाटाइल कीवर्ड लगाने से सीपीयू जो है वो लिटरली ये एडिशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जो भी इसके प्रोसेस है, जैसे एड्रेस को लिया, वेरिएबल के एड्रेस को लिया, फिर एड्रेस में वैल्यू को डाला, फिर एडिशन किया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आप देख सकते हैं, सिमिलरली इसके लिए भी। अब हम डीबगर बंद करते हैं, वोलाटाइल कीवर्ड को हटाते हैं और दोबारा से कोड को अपलोड करते हैं।
अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। कोड अपलोड हो गया। डीबगर। अब आप राइट हैंड साइड में देख सकते थे एडिशन के लिए जो प्रोसेस हो रहा था वहां पे, यहाँ पे वो सब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कारण क्या है कि सीपीयू ने सी के वैल्यू को 30 एज्यूम कर ही लिया है और ये भी एज्यूम कर लिया है कि ये वैल्यू हमारा कभी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे इस वजह से इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा ना बढ़े, वो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट सी की वैल्यू 30 ले ले रहा है पूरे कोड में। ये नहीं कि वो बार बार एडिशन फिर से एड्रेस से लेना वैल्यू को फिर स्टोर करना, ये सब इंस्ट्रक्शन नहीं चल रहे हैं। ध्यान से देख सकते हैं आप, तो यही मेन काम होता है वोलेटाइल कीवर्ड का। अब इसे हम एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। इसे यहाँ बंद करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए। मान लीजिए कि एक ही वेरिएबल है जिसे ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, और मेन लूप हमारा जो है वो उस वॉल्यू को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है। अब सपोज दैट हमने इस वैल्यू को बटन प्रेस्ड को वोलेटाइल अभी वोलेटाइल कीवर्ड से असाइन नहीं किया है। ओके, और हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या होता है, तो हम इसे सबसे पहले तो हम बोर्ड पे अपलोड करेंगे। ओके, ये हमारा अपलोड हो गया। सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे। और ये जो बटन प्रेस्ड का ये जो ISR हमने दिया है ये हमारे बोर्ड में, और PC13 का पुश बटन है। पुश बटन दैट मीन्स हम एक्सटर्नल इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं। पुश बटन ऑन PC13। ओके, तो हमारा बटन जो है पुश बटन वो पोर्ट सी के पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है हमारे न्यूक्लियो F411 RE बोर्ड में। जब भी हम बोर्ड के बटन को प्रेस करेंगे तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा, और जो कोड फ्लो है वो मेन एग्जीक्यूशन से हट के ISR पे चला आएगा। यही इंटरप्ट का फंडा होता है, आप सभी जानते होंगे। तो सपोज दैट जब मैंने बटन दबाया इंटरप्ट जनरेट हुआ। मेन जो है वो रीड करना, कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है कि बटन प्रेस्ड जीरो है या नहीं। और यहाँ पे पहले हमने बटन प्रेस जीरो दिया था। अब क्या है, हमने इसे वोलाटाइल नहीं दिया, तो ये क्या है, सीपीयू को पता नहीं चलेगा कि ये बटन प्रेस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमारे ये प्रिंट उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। चलिए हम इसे देख भी लेते हैं। इसे अपलोड किया। बॉड रेट हमारा ये है, बॉड रेट चेंज कर देंगे। और अब हम बटन प्रेस करते हैं। देखिए बटन प्रेस करने से यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब चलिए अब वापस हम बैक जाते हैं और सिंपली इस बटन प्रेस जो वेरिएबल है इसको वोलाटाइल बना दीजिए। बिल्ड, अपलोड करेंगे। ओके, अब हमने कोड अपलोड कर दिया है। अब हम बटन को प्रेस करते हैं। बॉल्ट रेट चेंज करना है, अदरवाइज आपको वैल्यू नहीं दिखेगा। ओके, बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस। अब जब भी हम
बटन को, अपने पुश बटन को दबाएंगे तो हमें ये बटन प्रेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हो क्या रहा है, जब हम वोलेटाइल यूज नहीं कर रहे हैं तो कंपाइलर ऑप्टिमाइज कर दे रहा है कोड को, जिसकी वजह से सीपीयू को पता नहीं चल रहा है कि बटन प्रेस जो है ये किसी भी समय चेंज हो रहा है। तो यही मेन वोलेटाइल कीवर्ड का काम है। आई होप आप लोगों को वोलेटाइल कीवर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एम्बेडेड सिस्टम के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस के साथ और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।